हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ्स। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आज शुरू करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक के कंप्लीट हो चुके हैं पहले। और क्वेश्चन में कैसे करना है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है हर किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आइडेंटिटी वही है जिस तरीके से हमने कल यूज किया था। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं इसका। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा 99 का क्यूब। कैसे करेंगे इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। 99 को करेंगे 100 माइनस 1। 100 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 99। तो स्प्लिट हो गया, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आएगा। तो ये जीरो वाली नंबर इसमें ले लेते हैं हम। अगर हम जीरो वाली नंबर इसमें लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। अभी आइडेंटिटी बन गई क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये मैंने आपकी पहली वीडियो में बताया था कि आइडेंटिटी जो होती है यही वाली है। उसमें क्या था, वेरिएबल्स थे। इसमें क्या है, वेरिएबल्स का यूज नहीं है। तो जहां जहां ए होगा वहां पर हम 100 रखेंगे और जहां बी होगा वहां 1 हमें रखना है। ये ए माइनस बी की होल क्यूब है, तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे हम। 100 माइनस 1 होल क्यूब हो गया। तो जहां जहां ए होगा वहां पे हमें क्या रखना है 100, जहां बी है वहां क्या रखना है 1 माइनस 3a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 100 और इंटू बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो जहां जहां ए था हमने 100 रखा है, जहां जहां बी था वहां पे 1 रखा हमने। इसके बाद इसको अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 100 इंटू 100 इंटू 100 तो क्या होगा, ये हो जाएगी। इसमें कितनी जीरो आ जाएंगे, इसमें 6 जीरो आ जाएंगे। 6 जीरो माइनस 1 की अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और इसके बाद माइनस, फिर भी माइनस है। इसमें 100 का स्क्वायर करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 10,000 और 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 4 टाइम्स जीरो आ जाएंगे इसमें, यानी ये हो गया 30,000 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये होगा 300। तो 300 बन जा 300। इसके बाद क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे, पहले इन दोनों को, ये जो प्लस वाली जो नंबर है, पहले ये वाली हमारी नंबर प्लस किया और ये भी प्लस के नंबर है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। क्या आएगा इसमें 0 0 और ये हो गया आपका 300। तो 300 यहाँ पे ऐड हो गया और ये कितनी जीरो आ जाएगी, 3 जीरो आ जाएगी इसमें। इसके बाद इन दोनों को माइनस कर देना है क्योंकि ये माइनस माइनस है दोनों, तो ये हो जाएगी 3 0 0 0 1। इन दोनों को ऐड करके माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। अब हम इसको माइनस कर देंगे, इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 3 0 0 और 1 0 0 0 3। इसे माइनस करके कितना आएगा 9 9 2 0 और 9 7। इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 9 7 0 2 9 9। ये आंसर होगा। तो माइनस की जो आइडेंटिटी है वो होगी ये वाली, और प्लस की आइडेंटिटी में क्या होता है, इसमें सारे साइन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। क्यों, क्योंकि अगर इसको स्प्लिट करते हैं हम 102 को, सेकंड पार्ट में अगर हम 102 को स्प्लिट करते हैं तो ये कितना आएगा, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 100 प्लस 2 यानी ये भी हमारी क्या होगी, जीरो वाली नंबर आ गई। इसमें प्लस करके कितना आ गया 100 में 2 प्लस करेंगे तो ये आएगा 102। तो उसकी क्यूब फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, a प्लस बी की होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो प्लस वाली आइडेंटिटी में सारे जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव साइन होते हैं, सारे प्लस साइन होते हैं। तो जहां ए होगा वहां हमें 100 रखना है, बी की जगह 2 रखना है। तो ये हो गया 100 प्लस 2, इसकी होल क्यूब निकालेंगे तो जहां जहां ए होगा वहां पे हमें क्या पुट करना है 100 और बी की जगह क्या पुट करना है 2।
तो ए स्क्वायर बी यानी 2 प्लस 3 इंटू ए की जगह फिर 100 रखेंगे और इंटू बी की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर। तो अगर इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी जीरो जाएगी, इसमें 6 जीरो जाएगी, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये दो जीरो कितनी हो जाएगी इसमें 2 2 2, इससे यानी 6 जीरो हो जाएगी। प्लस ये हो गया 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, प्लस 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10,000, और 10,000 में हम मल्टीप्लाई किसी करेंगे 3 2 जा 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और कितनी जीरो जाएंगी, 4 जीरो जाएगी। तो ये क्या हमारा 60,000 और प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1200। तो अभी क्या करना है, आपके बार माइनस का कोई चक्कर नहीं है, सबको प्लस ही करते जाना है। अगर हम सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, कितनी जीरो जाए इसमें 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 8 हो गया, 8 को तो इसी में ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कितना 8 हो गया हमारा, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा 1208, तो यहाँ लिख लेते हैं 1208 और इसके बाद हमें प्लस करना है 6 और 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 और 6, इनको प्लस करके हमारा आंसर क्या आएगा 80216101। तो ये आंसर आ गया हमारा 1061208, ये हमारा आंसर होगा। तो सेकंड पार्ट हो गया। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या देखना है हमें कि प्लस करके आ रहा है ये या माइनस करके हमें इजी पड़ रहा है। तो जो हमें इजी पड़ता है, जो आसान पड़ता है, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में बताइए कि क्या आसान है, प्लस करना या माइनस करना। देखिए अगर हम प्लस करते हैं इसमें तो प्लस करके क्या आएगा, प्लस करके आएगा हमारा 900 प्लस 98, तो उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो उसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं 1000 माइनस 2, यानी 1000 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो हमारी जीरो वाली नंबर भी आ गई और हमारे लिए कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। आइडेंटिटी कौन सी है इसमें, a माइनस बी की होल क्यूब, और क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। तो जहां जहां a होगा वहां पे हमें क्या रखना है 1000 और b की जगह क्या पुट करना है 2। तो इसकी होल क्यूब अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा 1000 और इसकी क्यूब होगी माइनस बी की जगह क्या रखना है 2, तो 2 की भी क्यूब होगी माइनस 3, ए की जगह फिर हमें क्या रखना है 1000 का स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर बी, और बी क्या है, बी है 2 प्लस 3 इंटू 1000 और बी की जगह क्या पुट करना है 2 और बी का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसका अगर क्यूब करते हैं तो इसकी 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो कितनी जीरो आएगी इसमें, 9 जीरो आ जाएगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8, माइनस इसके अगर मल्टीप्लाई इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 जीरो आएगी इसमें, और 2 3 कितना हो गया 6, तो 6 में कितनी जीरो आपको लगानी है 6 जीरो लगानी है, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और जीरोज कितनी लगानी इसमें 3 जीरोज, और इसमें क्या करना है कुछ नंबर इसमें प्लस भी होंगे और कुछ माइनस भी होंगे इसमें, तो इन दोनों को तो प्लस कर लेते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों नेगेटिव नंबर है, ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 12,000, तो 12,000 में आपका यहां तक आ गया कवर, ये 0 0 0 0 और 1, और इसमें माइनस क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, यहाँ पे आ गया आपका 8 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जीरोज होगी और 6। अभी क्या करना है लास्ट में, इसमें इसको माइनस कर देना है, तो 1 1 2 3 4 4 जीरोज होगी, इसके बाद 12,000 और माइनस क्या करना है 8 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरोज होगी और 6 आ गए, इसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे 2 9 9 1, यहाँ पे भी 1 आएगा, इसके बाद ये आ गया आपका 0
और क्या 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 और 9, ये आंसर होगा। ये होगा 994,011 और 992, ये हमारा आंसर होगा। तो इसी तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इससे पहले क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन था वो इस फॉर्म में था और हमने आंसर इस फॉर्म में निकाला था। ये आइडेंटिटीज है हमारी दोनों, a प्लस बी की होल क्यूब और a माइनस बी की होल क्यूब। क्वेश्चन पहले क्या था, इस फॉर्म में था, आंसर इस फॉर्म में निकाला था। अब की बार क्या है, क्वेश्चन इस फॉर्म में है और आंसर इस फॉर्म में निकालना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पार्ट इसका, क्योंकि इसके 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 8a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में हो गया, क्वेश्चन इस फॉर्म में हो गया और आंसर हमें निकालना है इस वाले फॉर्म में। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये बताइए किसका क्यूब होता है, ये 2a का क्यूब होता है, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस ये किसका क्यूब है, ये b का क्यूब हो गया, प्लस इसके बाद हमें आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, यहाँ पे 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3 इंटू a स्क्वायर, a क्या है हमारा 2a, b क्या है, ये b है, 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म आ गई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a प्लस b की होल क्यूब, यानी हो जाएगा a प्लस b और इसकी होल क्यूब। अब क्योंकि हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे एज इट इज, पावर नहीं लगाएंगे। 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, तो ये इसके तीनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इसमें हमें पावर नहीं लगानी है, पावर का मतलब है इसको अगर 3 पावर है तो इसको 3 टाइम्स लिखना है, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट जो है उसमें आप देख रहे होंगे साइन कैसे लगे हुए हैं, नेगेटिव साइन भी है वहां पे। अगर नेगेटिव साइन भी है तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, सेकंड वाली, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a माइनस बी की होल क्यूब। सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है, 8a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो ये किसका क्यूब है, जैसे पहले बताया था अभी, 2a की क्यूब हो जाएगी माइनस ये b क्यूब हो गया, माइनस इसमें क्या आता है यहाँ पे 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर और ये किसके इक्वल होगा, ये होता है हमारा a माइनस बी की होल क्यूब। तो ये a क्या है, इसमें a है 2a और माइनस b, और इसकी क्या होगी होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, अगर इसकी होल क्यूब है तो इसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 बार करके लिखेंगे, 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। सेकंड पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट के बाद आता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी आप देख रहे हो नेगेटिव साइन है यहाँ पे भी, तो यहाँ पर भी जो आइडेंटिटी है वो वही यूज होगी, माइनस वाली। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर, 225 a स्क्वायर। तो ये किसका क्यूब हुआ, 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस ये किसका क्यूब है, ये 5a का क्यूब है, क्योंकि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो क्या आएगा 125 आएगा, माइनस वही है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर इंटू b। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाते हैं तो भी मल्टीप्लाई है, और प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। अच्छा एक चीज और है,
अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं पूरा, जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये आएगा, इसकी क्यूब करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे, इसका अगर इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यही आना चाहिए हमारा, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बिल्कुल यही चीज आएगी। 135 है तो 3 3 9, 9 3 कितना होता है 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135A आएगा। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 25 के अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा ए स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करके, इसको सोल्व करके भी यही आना चाहिए। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। कैसे लिखेंगे इसको, a माइनस बी का होल क्यूब, और क्योंकि फैक्टराइज करना है तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार हम इसको लिखेंगे, 3 टाइम्स हम इसको लिख करके हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया आंसर 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। तो इसका थर्ड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट के बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट 64 a की पावर क्यूब माइनस 27 b की क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। तो ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 4a का क्यूब, यानी 4 इंटू 4 क्या होगा 64 हो जाएगा। ये ऐसे ही ये 3b का क्यूब हो जाएगा, माइनस के बाद क्या 3a स्क्वायर b, यानी 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b। जहां a है वहां पे 4a रखना है, जहां पे b है वहां पे 3b रखना है, प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरा भी हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। इसको भी हमें कितनी बार लिखना है, बिल्कुल अगर पावर 3 है तो हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो 3 टाइम्स लिख के ही आएगा, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है। इसका फोर्थ पार्ट हो गया। वीडियो को बीच बीच में पॉज कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि रब करना पड़ेगा। मेरे पास में एक पार्ट और है करने के लिए। अभी देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट को तो यहीं से देख लीजिए। ये किसका क्यूब होता है, ये 3p का क्यूब हो जाएगा, माइनस ये वाला आपका 1/4 का क्यूब होगा, सॉरी 1/6 का क्यूब होगा, माइनस अभी हमें ये लिखना है 3a स्क्वायर b, क्योंकि माइनस की आइडेंटिटी है। तो 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b, यानी ये होगा 3a स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर। तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b की होल क्यूब। a माइनस b का ये होल क्यूब हो जाएगा। इसको भी हमें क्या लिखना है, इसको भी हमें 3 टाइम्स लिखना होगा। और 3 टाइम्स क्यों लिखते हैं मैंने बताया, क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है, इसलिए हमें इसको 3 टाइम्स यानी 3 बार लिखना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है।